नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अमृता प्रीतम के एक बहुत ही पावरफुल उपन्यास पिंजर के बारे में। और इसके जरिए हम बंटवारे के उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करेंगे जिसे अक्सर आंकड़ों में भुला दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। क्या एक औरत की कहानी, सिर्फ एक औरत की कहानी, लाखों लोगों के दर्द को बयान कर सकती है? सोचिए इस बारे में, क्योंकि यही सवाल पिंजर की आत्मा है। 1947 का बंटवारा, हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है, पर क्या हम उस तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं? करीब 1.5 करोड़ लोग, जी हाँ, 1.5 करोड़ लोगों को अपना सब कुछ, घर, जमीन, पहचान छोड़कर अनजान भविष्य की तरफ भागना पड़ा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1.5 करोड़ बिखरी हुई जिंदगियों की कहानी है। पर कुछ घाव ऐसे होते हैं ना, जो आंकड़ों में नहीं गिने जा सकते। ये वो जख्म है जो जिस्म पर नहीं बल्कि रूह पर लगते हैं। और बंटवारे में सबसे गहरे जख्म औरतों को मिले, उनके जिस्म और उनकी पहचान पर। और इन्हीं अनकहे, अनसुने जख्मों को एक आवाज देती है अमृता प्रीतम की कलम, उनके उपन्यास पिंजर में। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन हजारों औरतों की खामोश चीख है जिन्हें बंटवारे के दौरान अगवा किया गया, जिनके साथ हिंसा हुई और जिन्हें बाद में समाज ने भी ठुकरा दिया। ये वीडियो आपके लिए ईपी लैंड द्वारा लाया गया है, हमारा प्लेटफॉर्म जो आपको सीखने और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए समर्पित है। हमारे पास तलाशने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं और हम इस पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिलहाल आइए इस किताब के मूल विचारों में गोता लगाएं। तो आज इस सफर में हम पिंजर को 4 पड़ावों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहचान का उल्लंघन, कैसे किसी की पहचान को मिटा दिया जाता है। फिर बात करेंगे समाज के तिरस्कार की। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इन सब के बीच इंसानियत की जीत होती है। और आखिर में हम पिंजर के असली मतलब को खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, पहचान का उल्लंघन। ये कहानी है पूरो की, एक ऐसी लड़की की जिसका नाम, धर्म, पहचान सब कुछ छीन लिया गया और उसे पूरो से हमीदा बनने पर मजबूर कर दिया गया। कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी पारिवारिक दुश्मनी से। राशिद नाम का एक मुस्लिम लड़का पूरो नाम की एक हिंदू लड़की को अगवा कर लेता है, बदला लेने के लिए। लेकिन बात बस इतनी सी नहीं थी, जरा उस दौर को समझिए। बंटवारे की आग में औरतों का जिस्म एक बैटलफील्ड बन गया था। एक समुदाय दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उनकी औरतों पर हमला करता था। पूरो का अपहरण सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं था, वो उस पूरी वहशी सोच का एक सिंबल था। यहाँ देखिए, एक तरफ पूरो की जिंदगी, दूसरी तरफ हमीदा की। सब कुछ कैसे एक पल में बदल गया। धर्म हिंदू से मुस्लिम हो गया, परिवार जो उसके माँ बाप थे अब उसका अपहर्ता बन गया, जिसकी मंगनी रामचंद्र से हुई थी उसका जबरदस्ती निकाह राशिद से हो गया। मतलब उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी, उसकी पहचान को जैसे मिटाई दिया गया। और यहीं पर अमृता प्रीतम वो लाइन लिखती हैं जो दिल चीर देती हैं। असल में वो न हमीदा थी न पूरो, वो सिर्फ एक पिंजर थी। पिंजर मतलब एक खाली ढांचा, एक कंकाल। उसकी पहचान, उसकी आत्मा, सब कुछ खत्म हो चुका था। वो बस सांस लेता हुआ एक शरीर थी और कुछ नहीं। एक औरत के लिए अपहरण से भी बड़ा दर्द क्या हो सकता है? शायद अपनों का ठुकरा देना। और यहीं हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, समाज का तिरस्कार। जब पूरो के लिए उसके अपने ही घर के दरवाजे बंद हो गए। सोचिए, पूरो किसी तरह नाशिद की कैद से भाग निकलती है। वो उम्मीद से भरी हुई अपने घर पहुंचती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगता है। उसके पिता उसे नापाक कहकर अपनाने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। ये उस वक्त के समाज की कड़वी सच्चाई थी। औरत का शरीर, उसकी प्योरिटी, परिवार की इज्जत का प्रतीक थी। तो अगर किसी औरत को अगवा कर लिया गया तो समाज उसे दागदार मानता था। विक्टिम को ही दोषी बना दिया जाता था, भले ही उसकी कोई भी जरा सी भी गलती ना हो। उसके लिए समाज के सारे दरवाजे बंद हो जाते थे। और जैसे ही आप इन नए ढांचों को सीख रहे हैं, याद रखें कि इन्हें लागू करना ही कुंजी है। यदि आप व्यवहारिक कौशल में गहराई से उतरना चाहते हैं तो epclnday.com पर पाठ्यक्रम, वीडियो और गहन ब्लॉग देखें। अब आइए अगले मुख्य विचार पर वापस चलते हैं। इतने दर्द और धोखे के बाद कोई भी इंसान
नफरत और बदले की आग में जल सकता था, लेकिन पूरो ने कुछ और चुना। और यहीं हम कहानी के सबसे पावरफुल हिस्से पर पहुंचते हैं, इंसानियत की जीत। जब पूरो ने नफरत के ऊपर इंसानियत को रखा। धीरे धीरे वक्त के साथ पूरो अपनी नई पहचान हमीदा को स्वीकार कर लेती है। उसका राशिद से एक बेटा भी होता है और फिर बंटवारे का कहर और बढ़ जाता है। लेकिन अब पूरो विक्टिम नहीं है, वो दूसरी अगवा की गई औरतों को बचाने लगती है। एक दिन उसे अपने पुराने मंगेतर रामचंद की बहन लाजो मिलती है, जिसे भी अगवा कर लिया गया था। पूरो उसे बचाती है और जब आखिरकार उसे वापस रामचंद के पास जाने का मौका मिलता है तो वो मना कर देती है। वो राशिद के साथ रहने का फैसला करती है क्योंकि अब वही उसकी सच्चाई है। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये धर्म और नफरत से ऊपर उठकर इंसानियत को चुनने का एक ब्रेव डिसीजन था। पूरो का ये फैसला हमें कहानी के सबसे गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। आखिर पिंजर का असली मतलब क्या है? मतलब ये कि शरीर को तो कैद किया जा सकता है, पर क्या आत्मा को भी किया जा सकता है? पिंजर इस शब्द का मतलब ही है कंकाल या एक पिंजरा, और यही इस पूरी कहानी का सेंट्रल आइडिया है। सोचिए, पूरो का शरीर एक पिंजरा ही तो था। पहले राशिद ने उसे कैद किया, फिर समाज की झूठी इज्जत के नियमों ने उसे कैद कर लिया। उसे पूरो की पहचान से निकाल कर हमीदा की पहचान में कैद कर दिया गया। लेकिन इन सारे पिंजरों के बावजूद उसकी आत्मा, उसकी रूह, वो आज़ाद रही। उसका फैसला लेने का हक आज़ाद रहा। और उसने क्या चुना? उसने बदला नहीं, माफ़ी को चुना। उसने नफरत नहीं, इंसानियत को चुना। और यही पिंजर का सबसे बड़ा, सबसे गहरा संदेश है कि शरीर को तो कोई भी कैद कर सकता है, पर आत्मा को नहीं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? क्या टेक अवे है? पिंजर सिर्फ अतीत की एक कहानी नहीं है, ये इतिहास की एक ऐसी चीख है जो आज भी हमारे कानों में गूंजनी चाहिए। आज हमने देखा कि कैसे किसी की पहचान को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कैसे समाज ही विक्टिम को ठुकरा देता है, लेकिन इन सब के बावजूद इंसानियत की जीत कैसे होती है, और आखिर में आत्मा की आज़ादी का मतलब क्या है। इसीलिए पिंजर केवल एक किताब नहीं है, ये इतिहास के पन्नों से निकली एक चीख है। एक ऐसी चीख जो हमें याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी इंसानियत का रास्ता चुनना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। तो अब एक सवाल आप सबके लिए। आपके अनुसार पूरो का सबसे बड़ा संघर्ष क्या था? उसका अपहरण या फिर उसके अपने परिवार का उसे ठुकरा देना? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सारांश मूल्यवान लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे एक दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस ना करें।